तकनीकी माध्यम का परिचय आपसे हम लोग आज इस कार्यशाला के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं, उसी को तकनीकी कुछ कमियों की वजह से बहुत बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। बीच में एक स्लाइड भी है मेरे पास जिसमें यह है कि इंटरनेट मीडियम जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। एक लिमिटेशन तो यही है कि यदि बिजली नहीं हो तो प्रोजेक्ट करके नहीं दिखा सकते, लेकिन इंटरनेट फिर भी इस पे चल सकता है। मेरे पास एक रिलायंस का डिवाइस है कनेक्ट का, मैं इस पर इंटरनेट आपको अभी चलाकर बिना बिजली के भी बता सकता हूँ कि लैपटॉप अभी बैटरी से चल रहा है। तो विकल्प हैं उसके साथ ही जुड़े हुए। अभी सलमा जी भी आपसे बात करेंगी। मोटे तौर पर मैं पहले आपको कार्यशाला का पूरा प्रारूप समझाना चाहूँगा, जिससे इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोग क्या हासिल करना चाह रहे हैं, इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है और कार्यशाला जब समाप्त होगी तो हमने उससे क्या प्राप्त किया, इस पर हम बहुत साफ तौर पर निष्कर्ष निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि इंटरनेट पत्रकारिता जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और प्रिंट की पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक की जो पत्रकारिता है उस पर देश भर के तमाम पाठ्यक्रमों में बहुत कुछ सिखाया और पढ़ाया जा रहा है। इंटरनेट पर जितना काम हो रहा है उतनी जानकारी पत्रकारिता के विद्यार्थियों तक को उपलब्ध नहीं है। ये कमी जब हमने पाई तो बीबीसी और वेब दुनिया के माध्यम से हमने सोचा कि जो लोग इस माध्यम से दिन रात जुड़े हैं, जो इसके साथ काम कर रहे हैं, क्यों ना वही लोग पत्रकारिता के विद्यार्थियों के बीच जाकर इसके बारे में अपनी बात कहें, जिससे भविष्य में जो लोग पत्रकार बनना चाह रहे हैं वो लोग इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के साथ साथ इस विकल्प के बारे में भी जान सकें, इसकी खामियां खूबियां सभी से परिचित हो सकें। और जब आज से 2 साल बाद इंटरनेट पत्रकारिता का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा तब इस फील्ड में काम करने वाले बेहतर पत्रकार हमारे पास हों। तो आज इस कार्यशाला के माध्यम से जो मुख्य बिंदु हम आप तक पहुंचाएंगे उसमें पहली चीज तो है बीबीसी हिंदी जो ऑनलाइन है, जो बीबीसी की हिंदी की वेबसाइट है उसकी जानकारी सलमा जी आप तक पहुंचाएंगी कि बीबीसी हिंदी क्या है, उस पर किस तरह की सामग्री उपलब्ध है, उसमें किस तरीके से काम होता है। मैं आपको वेब दुनिया के बारे में बताऊंगा, वेब दुनिया का परिचय करवाऊंगा आपसे। फिर तीसरे क्रम पर हम आपको ये बताएंगे कि ऑनलाइन पत्रकारिता या इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके विभिन्न पहलू क्या हैं, इंटरनेट का एक पत्रकार जो होता है वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से किस तरीके से भिन्न है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है। उसके बाद हम एक प्रश्नोत्तर का सिलसिला रखेंगे। ये कोई मोनोलॉग नहीं है कि एक तरफ से हम यहाँ पर किसी तरह का आपको भाषण दें या ये बताएं, क्योंकि आप लोग स्वयं पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, आपकी भी अभिव्यक्ति मुखर है, तो आपस में बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या जिज्ञासा है, जो भी कुछ हमने बात कही उसको लेकर, उसके आधार पर अपन बात को आगे बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो इस विधा को लेकर या हमारी प्रस्तुतियों को लेकर उसके बारे में उसका समाधान हो सके। और आखिर में 2 विषय हम आपको देंगे, उन दोनों में से किसी भी एक विषय पर आप सभी को लिखना है 300 शब्दों में। उसके लिए हम आंसर कॉपी भी यहीं से देंगे। उसमें खास बात यह है कि उसमें से चुनिंदा 3 जो कॉपी होंगी उनको हम बीबीसी हिंदी और वेब दुनिया पर प्रकाशित करेंगे बायलाइन के साथ। इस जो कार्यशाला हम आपके यहाँ कर रहे हैं इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं। पता नहीं इसकी स्लाइड आपको दिख रही है कि नहीं, लेकिन इसके पहले ये कार्यशाला IIMC दिल्ली में, जामिया मिलिया का जो पत्रकारिता विभाग है दिल्ली में वहां पर, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का जो पत्रकारिता विभाग है वहां पर, और कल ही हमने मुंबई के जो मुंबई विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग है वहां पर ये कार्यशाला आयोजित की है। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पर ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ये तमाम जो पत्रकारिता के बड़े संस्थान हैं हिंदुस्तान के, वहां पर ये कार्यशालाएं बहुत सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद हम आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस कार्यशाला के माध्यम से इंटरनेट पत्रकारिता का कुछ व्यवहारिक ज्ञान आपको हासिल हो सके। इसके लिए प्रमाण पत्र अवश्य दिए ही जाएंगे आपको, पर बड़ा उद्देश्य ये है कि उस प्रमाण पत्र की बजाय व्यावहारिक जानकारी आप तक इस इंटरनेट पत्रकारिता को लेकर पहुंचे। इसका जो फॉर्मेट है उसके बारे में स्लाइड तो है ही, मेरा ख्याल है कि स्लाइड बहुत उपयोगी आज साबित नहीं हो रही है, तो जो बातचीत यहाँ मंच के माध्यम से हो सकती है उसी से हम जानेंगे। बाद में हम इस पर दोनों साइड्स चलाकर भी देखेंगे जो बात हम कह रहे हैं वो कितनी आप तक पहुंच पाई। तो मैं आमंत्रित करूंगा सलमा जी को कि वो बीबीसी हिंदी के बारे में कुछ बात आपसे करें। और जब वेब दुनिया शुरू हुआ तभी से मान्यता ये थी कि ये जो सूचना क्रांति हो रही है पूरे देश में, जो बाहरी दुनिया से सूचना क्रांति का पदार्पण भारत में हुआ है, उसको यदि भाषा से नहीं जोड़ा गया
तो एक बहुत बड़े वर्ग तक ये क्रांति नहीं पहुंच पाएगी। यदि इस माध्यम को, इंटरनेट के माध्यम का सही उपयोग करना है, इस माध्यम को सही लोगों तक पहुंचाना है, तो उसको भाषा से जोड़ना बहुत जरूरी है। तो केवल हिंदी में ही नहीं, 3 अन्य भारतीय भाषाओं में भी वेब दुनिया का पोर्टल प्रारंभ हुआ। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी वेब दुनिया उपलब्ध है। और जैसे आप www.webdunia.com पर जाकर वेब दुनिया देख सकते हैं, उसी तरह वेब उलगम, वेब प्रपंचम और वेब लोकम इस नाम से इन 4 भाषाओं में साइट उपलब्ध है। जो आखिर में आ रहा है लोकम या प्रपंचम, इसका मतलब दुनिया से ही है, तो वेब दुनिया का ही वो अनुवाद है उन भाषाओं में, जिन भाषाओं में ये वेबसाइट उपलब्ध है। कुछ यहाँ पर विद्यार्थियों ने बताया कि वो एनडीटीवी और आज तक की साइट्स देखते हैं। इंटरनेट मीडियम जो है उसका महत्व इससे भी एस्टैब्लिश होता है कि जो भी टीवी चैनल लॉन्च हुआ उसने अपनी वेबसाइट भी बनाई, इसलिए क्योंकि इंटरनेट के यूजर्स जो हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है और इंटरनेट पर जो काम करने वाले हैं उनको एक अलग प्रकार की सुविधा, स्वतंत्रता उपलब्ध है कि अपने समय के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार वो इंटरनेट देख सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वेब दुनिया पर भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनके माध्यम से आप 30 चैनल हैं लगभग कुल मिला के उस पे, और उसमें महत्व इस बात का है कि जैसे आज तक पर जो आप खबर देख रहे हैं वो उसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, या नई दुनिया जो अखबार है उसकी अपनी वेबसाइट है neidunia.com, तो उस पर जो अखबार में प्रकाशित हो रहा है वो उपलब्ध है। लेकिन वेब दुनिया जो है ये 24 घंटे अपडेट होती है, इसकी एक अलग टीम है, अलग से एडिटोरियल डेस्क है, जिसके माध्यम से लगातार खबरें, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, चाहे नई दुनिया का नेटवर्क हो या वेब दुनिया का अपना नेटवर्क हो या दूसरी एजेंसीज हो या स्ट्रिंगर्स हो, उनसे प्राप्त होने वाली खबरों को या चित्रों को उस पर लगातार प्रकाशित किया जाता है। फोटो गैलरीज हैं, खेल की हैं, जैसे क्रिकेट में उसके क्रिकेट की जो कमेंट्री होती है वो बहुत पॉपुलर है। तो एक हम टीवी पर कमेंट्री देखते हैं, लेकिन टीवी यदि आपके सामने उस वक्त उपलब्ध नहीं है तो लाइव कमेंट्री उस पर की जाती है। जो लोग बैठे हैं या तो स्टेडियम में जाते हैं खुद हमारे स्पोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट, या टीवी के माध्यम से इस तरीके से कमेंट्री की जाती है कि प्रत्येक बॉल का उसकी टिप्पणी के साथ उस पर वर्णन उपलब्ध हो। तो उस पर भी बहुत सारे जो यूजर्स हैं वेब दुनिया के वो आते हैं। तो इस तरीके से बहुत कम समय में बहुत सारे संसाधन जुटाकर इंटरनेट पर भी भाषाई पत्रकारिता को वह प्रमुखता, वह स्थान दिलाने की कोशिश वेब दुनिया ने की है जो स्थान नई दुनिया के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता के लिए हुई है प्रिंट जर्नलिज्म में। तो वेब दुनिया के बारे में मैं ये बात कहकर आगे इंटरनेट पत्रकारिता की ओर बढ़ना चाहूंगा बहुत जल्दी ही। लेकिन अभी बीबीसी हिंदी को लेकर और वेब दुनिया को लेकर जो बातचीत यहाँ पर हुई है उसके बारे में यदि कोई मुख्य सवाल हो आपके जहन में तो वो पूछे जा सकते हैं।